द न्यू लिम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज हम लोग आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करा रहे हैं, हर्षराज से, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से इस बात के लिए अभियान चलाया हुआ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, जिन्हें मोदी जी की शब्दावली में दिव्यांग कहा जाता है, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था, रैंप की दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो सुविधाजनक ढंग से आसानी से अपना मत दे सकें। लेकिन अफसोस ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। हम हर्षराज से जानेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है बिहार विधानसभा में, क्या डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए व्यवस्था हुई है या नहीं हुई। जी, जहाँ मैंने अभी तक फर्स्ट फेज़ का जो इलेक्शन 28 को हुआ अक्टूबर को, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, पालीगंज, जहानाबाद, अरवल, ये सब डिस्ट्रिक्ट से हमें काफ़ी कंप्लेन मिला है और काफ़ी फ़ोटोज़ भी मेरे पास हैं। लोग ने कंप्लेन किया कि वहाँ पे ना व्हीलचेयर है, ना रैंप है। जो ब्लाइंड लोग हैं उनको ब्रेल की सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है, वो रैंप की सुविधा नहीं है। लोग गोद में उठा के उनको इलेक्शन में वोट कराने ले। तो आपने ये बताया कि इसके लिए आपने शायद कोई रिपोर्ट तैयार की थी। जी सर, मैं राज्य निःशक्ता आयुक्त कार्यालय, बिहार सरकार, डॉक्टर शिवाजी कुमार जो कमिश्नर है, स्टेट कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी, उनके लिए, उनके ऑफिस के लिए और दिव्यांग कम्युनिटी के लिए, डिफरेंटली एबल्ड के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें 150 लोगों का सैंपल लेके हमने सर्वे किया था और सारे लोगों से बात की और उन्होंने उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं वोटिंग करने में उन्होंने बताया। और ये हमने इलेक्शन कमीशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दोनों को साझा करी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने एश्योर किया था कि हम आपको व्हील चेयर और एक्सेसिबल इलेक्शन फर्स्ट टाइम बिहार में होगा पोस्टल बैलेट से। लेकिन पोस्टल बैलेट की सुविधा तो नहीं ही मिली है, साथ में इंक्लूजन डिसेबिलिटी में एक्सेसिबल इलेक्शन का भी वादा जो था वो अभी तक नकारा जा रहा है। क्या ये दूसरे जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, दिल्ली में, क्या वहाँ डिफरेंटली एबल्ड के लिए अलग से व्यवस्था रहती है। जी सर, केजरीवाल सरकार में फर्स्ट टाइम जो है वो एक्सेसिबल इलेक्शन हुआ था, जो पोस्टल बैलेट की सुविधा है फर्स्ट टाइम इन इंडिया दिया गया था। और अभी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 3 और 7 को मैं खुद अभी इस बार मॉनिटर, काफ़ी कंप्लेन होने के बाद मैं मॉनिटर करने खुद से जाऊंगा। आज हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी मिला, जो ये CEO हैं, उनसे बात की। उन्होंने भी बोला कि नहीं, आपका जो है एश्योरेंस दे रहा हूँ कि होगा। लेकिन आपके एश्योरेंस के, आपको प्रॉमिस करने के बावजूद भी उन लोगों ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। और पहले चरण में ऐसे कितने लोग रहे होंगे या कितनी बड़ी आबादी जो लगभग वंचित रह गई होगी। सर, इसमें तो ऐसे सेंसस के डेटा से बोला जाता है कि 2.21% जो है डिसेबल्ड है ऑल ओवर इंडिया में। बिहार में हम लोग कमिश्नर ऑफिस में जाते हैं, जो सेंसस की डेटा गलत मानी जा रही है और NSSO और वर्ल्ड बैंक ये सब का रिपोर्ट डिफरेंट आता है। तो हम लोग जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उस पर पता चलता है कि एक मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन 10%, उसमें आप डिसेबल्ड में 21 कैटेगरीज आ गई है RPWD एक्ट आने के बाद। और RPWD एक्ट आने के बाद बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडी को भी आप काउंट कर सकते हैं, ओल्ड एज पीपल को भी, जिनको नी में प्रॉब्लम है, जो अच्छे से दिखाई नहीं देती। तो डिसेबल्ड की ही बात नहीं है, टोटल कम्युनिटी, जैसे कि विकलांग समाज को छोड़ के, और महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, वो लोग की बात है। तो ये इंक्लूजन ऑफ द ऑल सोसाइटी है, इसलिए उनको नहीं इंक्लूड किया जा रहा है। बहुत ये दुख की बात है। और मैं चाहता हूं कि 2, 3 और 7 को जो चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव, उसमें वो लोग को हेल्प मिले, इसीलिए मैं काम करना चाहता हूं और मॉनिटरिंग कर रहा हूं इस बार। तो इसमें जैसा जो पहले चरण का चुनाव हुआ, काफ़ी जगह लोगों को व्हील चेयर पर कई बार गोद में उठा के, तो लोग कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग बोल रहे हैं ये झूठे वादे किए गए थे, ये सब जो सरकार जो है, पहले लोग बोल रहे थे सरकार की तरफ से झूठे वादे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को हम निष्पक्ष मानते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। उनको ऐसा एश्योरेंस देने के बाद जनता के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, गंदा मजाक है। जो लोग वोट करने निकल रहे हैं, कोविड सिनेरियो में सबसे वल्नरेबल सेक्शन जो है वो डिसेबल्ड का है। वो हाथ पे चल के अगर इलेक्शन देने जाएंगे, मास्क लगा के जाएंगे, तो मास्क लगा के और हाथ पे चलेंगे तो इन्फेक्टेड होने का ज़्यादा चांस है। इसीलिए व्हील चेयर होना ज़रूरी था और एक्सेसिबल इलेक्शन होना ज़रूरी है। जब आप यहाँ इलेक्शन कमीशन से मिले तो वहाँ आपने क्या देखा।
सर वहाँ पे भी मैं जब ऑफिस में गया तो मैंने देखा कि रैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि एक ऑफिस में है, लेकिन वहाँ पे व्हीलचेयर नहीं थी। और मैंने जब इस पे बात की कि एक्सेसिबल इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपके वादे जो मैंने किए हैं वो पूरा किया है। लेकिन मैंने बोला कि सर आपके ऑफिस में ही व्हीलचेयर नहीं है तो आप इलेक्शन कैसे करवा रहे हैं व्हीलचेयर के माध्यम से। तो ये मैं नकार रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई प्रतिक्रिया देने में अभी तक असमर्थ रही है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं हर्षराज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्र हैं और उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बिहार का चुनाव आयोग दिव्यांगों के लिए या डिफरेंटली एबल्ड के लिए उसने अलग से कोई व्यवस्था नहीं की। लोकतंत्र के इस महापर्व में एक बहुत ऐसे लोग हैं, बड़ी आबादी है जो अपना मत देने से वंचित रह जाएगी और ये लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। अनिश अंकुर, पटना से।